जम्मू एंड कश्मीर हमारी देश का हिस्सा है, लेकिन जिस आधार पर उनको जो है जोड़ा गया देश के साथ, वो एश्योरेंसेस और वो प्रोमिसेस का पूरे की पूरी 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे आगे क्रिटिक हम थे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, जब पुरानी कांग्रेस की सरकारें भी थे, और उसके चलते हुए हमने कहा कि इसके वजह से आप ये जो डिसकंटेंट और एलिनेशन जो पैदा कर रहे हो, ये हमारे मुल्क के हित में नहीं है, इसको सुधारना। आज भी हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ की आवाम के साथ अपने उनकी समस्याओं के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनके जज्बात के ऊपर, और जो जायज़ है, हमारा मानना है ये जायज़ है कि ये इन शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर जुड़ी इंडिया के साथ, और उन शर्तों को आप लागू करिए। ये बुनियादी बात हमारी उसूल रही है। यही बात हमने कल कॉन्फ्रेंस में भी कहा। लेकिन जो पूरी मुल्क की हालत है, उसके दरमियान इस प्रॉब्लम को, जम्मू एंड कश्मीर की, हमें जो देखना है, उसके चलते हुए आज जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, ये है कि जहाँ तक देश के आर्थिक सवाल है और लोगों की जो हालत है, वो बहुत बड़ी तरीके से मतलब उसके अंदर डिजनरेशन हुआ। देश के अंदर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, और इसके ऊपर आती है महंगाई। अब देखिए पेट्रोल के दाम, जब तक ये इलेक्शंस नहीं हुए उसके ऊपर अंकुश लगाया गया। बाद में सरकार कहती है कि ये जो कंपनियां कर रही है दाम बढ़ाना, हमारा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है। तो रोका कैसे भाई? आप हर बार जब इलेक्शंस होते हैं, पिछले 4 सालों में देख लीजिए आप, हर बार जब चुनाव इलेक्शंस होते हैं किसी भी प्रांत में, ये पेट्रोलियम दाम के ऊपर अंकुश लग जाता है। इलेक्शंस होते ही फिर वो बढ़ जाती है, बढ़ा देते हैं, और बड़े पैमाने पर। और आज हालत क्या है? पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने का मतलब ये है कि इसका पूरा एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है पूरे इकोनॉमी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ते हैं, सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। अब बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी के साथ साथ ये महंगाई, अब ये सब बातें हो रही है, और इसके लिए लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं इलेक्शन की विक्ट्री से। और वो विक्ट्री के लिए जिस तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया पॉलिटिकल करप्शन, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ उसको चैलेंज करते हुए वो पिटीशन भी पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा खुद का पिटीशन है एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द CPI, वो पिटीशन भी पड़ा हुआ है। उसके बारे में कोई अभी तक खरबों रुपए बीजेपी ने बना ली उसके चलते हुए, और वो पूरा का पूरा पैसा जो इलेक्शन में इस्तेमाल होता है। देश की आवाम के बीच में ये जो पोलराइजेशन जो करवा रहे हो, इससे जो है ना देश की एकता अखंडता, ना अपनी प्रोग्रेस जो है वो संभव है। अब कश्मीर फाइल्स का ही अब बता दें, अब वो कहते हैं कि अगर चाहे तो आप फिल्म बना लो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा आप दूसरा फिल्म बना लो। अरे बना था एक आपके गोधरा और गुजरात के पूरे राइट्स के ऊपर, याद होगा, परजानी आकर के उसको दिखाने दिया आपने। फिल्म बना तो लेंगे, लेकिन दिखाने दोगे आप, या वही दिखाते हो जो आप चाहते हो, आपकी एक तरफा प्रचार। अरे मिलिटेंसी के साथ लड़ने में ये आज देते हैं कट ऑफ डेट 1990 से लेकर 1990 से पहले 1989 में इनके ऊपर हमले हुए हैं, अपने तारिक अमीन साहब के ऊपर। हमारे पार्टी के कई सारे मतलब कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं हमारे ऊपर। जब भी हम आए, मतलब उन जमाने में जब आए तो कहते हैं ये सब काफिरों की पार्टी है वगैरह वगैरह, और पूरा का पूरा प्रचार, और ये हमारे ऊपर जल जाता है। हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ की आवाम के साथ अपने उनकी समस्याओं के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनके जज्बात के ऊपर, और जो जायज़ है, हमारा मानना है ये जायज़ है कि ये इन शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर जुड़ी इंडिया के साथ, और उन शर्तों को आप लागू करिए।